कल मैंने एक अपडेट आप लोगों को दिया था। वो अपडेट था कि नो बोनस और नो ग्रेस के बारे में। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। गाइस, कल एक अपडेट आया था और इस अपडेट में बताया गया था कि आपके कंप्यूटर में चाहे किसी के 1 नंबर कम हो, किसी के 2 नंबर, किसी के 5 नंबर या किसी के 10 नंबर कम हो, किसी भी कैंडिडेट लोगों को बोनस नंबर नहीं दिया जा सकता है। जो एक्चुअल आपका मार्क्स है वही मार्क्स आपका रहेगा। कल एक अपडेट आप लोगों को मैंने दिया था नाइट के समथिंग, वो जो है ट्विटर का अपडेट था। तो फिर मैंने इस डेटा को एनालिसिस किया और अपने बेस्ट काउंसलर से मैंने जो है मैसेज के थ्रू पूछा। तो फिर उसके बाद क्या रियलिटी आई, क्या रियलिटी नहीं आई, ऐसे भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें से मुझे 40% सही लग रहा है और 60% गलत लग रहा है। अपनी पर्सनल ओपिनियन कल मैंने दिया था, लेकिन जब अपने बेस्ट काउंसलर से पता करने के बाद इस डेटा का पता चला कि ये जो डेटा है वो फाइनली जो है फेक डेटा है। ठीक, ये फेक डेटा है। तो आप लोगों को दुखी होने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब मैंने जो स्टार्टिंग में बोल दिया कि दिया जाएगा तो दिया जाएगा, और ऐसा ही देखने को ज़रूर आप लोगों को मिलेगा। तो जो आपको कल नोटिस एक दिया गया था, उस नोटिस में बताया गया था कि कोई बोनस, कोई ग्रेस नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पे आपका काउंटडाउन स्टार्ट होता है। यहाँ पे 3 प्रोसेस को सामना करना पड़ेगा। एक आपका सीपीटी का, एक आपका डेस्ट का, एक आपका नॉन सीपीटी का। और तीनों की जो कट ऑफ है अलग अलग है। इसका यूआर के लिए 27 है, इसका यूआर के लिए 18 है, इसका भी यूआर के लिए 18 है। 27, 18, 18 इतने नंबर अगर आप रहेंगे तो इसमें आप कंप्यूटर में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट लोगों का कहना है कि सर मेरे रॉ मार्क्स 350 है, कंप्यूटर में 12 नंबर है, मैं यूआर से हूँ, कोई ओबीसी से बता रहा है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन एक कैंडिडेट लोगों के साथ नहीं, कई सारे कैंडिडेट लोगों के साथ हुआ है। अब इसमें एक मैंने जब स्टार्टिंग में एग्जाम हुआ था, तो मैंने एक सर्वे किया था अपनी वेबसाइट पे। तो एक सर्वे किया था, तो इस सर्वे में पहले से ही मुझे मालूम हुआ कि कंप्यूटर का पेपर बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट आया है। कैसे डिफिकल्ट आया है? मैक्सिमम कैंडिडेट बता रहे थे कि सर मैं जो है 14 अटेम्प्ट करके गया, और उसके बाद जब मैच करा तो इसमें से मेरा 5 ही सही हुआ और उसके बाद नहीं सही हुआ। और आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए इस चीज को लेके कि जब कोई पेपर ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट हो, ठीक, ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट हो, जब कोई पेपर ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट हो, तो इसमें आपको ग्रेस या बोनस नंबर दिए जाते हैं। और जो कि इस बार का पेपर कैंडिडेट लोग के बताने के अकॉर्डिंग से यहाँ पे जो है एडवांस लेवल का सारे पॉइंट के बारे में पूछा गया था एग्जाम में, एडवांस लेवल का, जो कि सिलेबस में बेसिक लेवल का बताया गया था, लेकिन एडवांस लेवल का पूछ दिया गया था। अब इस एडवांस लेवल के पूछने के कारण कंप्यूटर में जो कैंडिडेट एक्सपेक्ट किए थे कि हम आसानी से 40 से 45 नंबर ले आएंगे, उनके नंबर 12 से 16 के बीच में देखने को मिले। ओके, लेकिन गैस यहाँ पे आपका समाप्त नहीं होता है। गैस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को जरूर विजिट करें। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो कंप्यूटर में क्वालिफाइड के लिए आपको इतना स्कोर होना चाहिए कि आपका सीपीटी के लिए 27 होना चाहिए, और उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 24 होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए आपका
21 होना चाहिए। ये आपके सीपीटी पोस्ट के लिए चाहिए, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड पोस्ट है, जो आपका नो सीपीटी के लिए, जहाँ पे बहुत कम कंप्यूटर का यूज किया जाएगा। नो सीपीटी के लिए यूआर का 18, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आपका 15, एससी और एसटी का आपका 12 नंबर की रिक्वायरमेंट है। और फिर अगर डेस्ट की बात करें तो डेस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं। तो डेस्ट के लिए अगर बात करें तो यूआर का आपका 18 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आपका 15 है, एससी और एसटी के लिए यहाँ पे आपका 12 है। अब इस प्रोसेस को देख सकते हैं, अगर आपके इतने नंबर अगर बनते हैं तो आप आसानी से नेक्स्ट एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। ओके, यानी कि आप क्वालिफाइड कंप्यूटर में कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो कैंडिडेट लोगों के 1 नंबर, किसी के 1.25 नंबर, किसी के 2 नंबर, किसी के 3 नंबर, किसी के 4 नंबर तक कंप्यूटर में क्वालिफाइड से कम है। और इनके रो स्कोर देखेंगे 350, 345, 335 ऐसे जो है देखने को मिलेगा। अब उन कैंडिडेट लोगों को किस बेसिस पे, अब यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है कि हम लोगों को किस बेसिस पे बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा सवाल लोगों ने पूछा है कि बोनस मार्क्स। अब आपको बहुत सारे लोग बताते होंगे कि सब जो है बोनस मार्क्स कुछ नहीं दिया जाएगा। कई सारे कैंडिडेट बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। बोनस मार्क्स देखिए, यहाँ पे बोनस के बारे में बात करें तो किस बेस पे दिया जाएगा, ये भी तो सवाल उठेगा कि किस बेस पे दिया जाएगा। तो देखिए गाइस, एक आपका ऑब्जेक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक्यूरेसी, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट डिफिकल्ट। ठीक, डिफिकल्ट मतलब, डिफिकल्ट का मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस। और चौथा पॉइंट कि मार्क्स रिलैक्सेशन। ठीक, अब 4 बेस मॉडल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 बेस मॉडल में किसी भी बेस मॉडल में आपको कोई ना कोई बोनस मार्क्स जरूर दिया जाएगा। अब जिस मॉडल को आप कंप्लीट करेंगे तब। ठीक, पहला हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन या चैलेंज के लिए। 3 तारीख तक इसकी लास्ट डेट थी। जो कैंडिडेट लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है उनको लगता है कि जेन्युइन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया था, वो गलत तरीके से पूछा गया था, गलत क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके एसएससी के द्वारा आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। ठीक, जब फुल नंबर दिए जाएंगे तो पहला पॉइंट ए आपका चांस हो गया बोनस का, पहला बेस। ठीक, अब सेकंड बेस आपका है एक्यूरेसी। अब एसएससी ने फाइनली जो है बता दिया है कि जो एक्यूरेसी अगर 90%, अगर 90% के प्लस, यानी कि अगर आपने 100 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया, 100 में से अगर आपके 90 नंबर, अगर 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, इसमें से अगर 90 क्वेश्चन अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो इस बेसिस पे आपको मिलेंगे। यानी कि गाइस, यहाँ पे कहने का इसका ये मतलब है कि जो आपको क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया और आपका एक भी क्वेश्चन इसमें गलत देखने को मिला तो बहुत ही कम देखने को मिला, तो इस लेवल में आपका 90% के एबव एक्यूरेसी होना चाहिए। यानी कि आपके द्वारा अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन सही होना चाहिए, ना कि गलत। तो इस बेस पे आपको बोनस नंबर दिया जाएगा। लेकिन इस क्राइटेरिया को बहुत ही कम कैंडिडेट क्वालिफाइड कर पाएंगे। किसी का नॉर्मल जो है 75-80 तक हो जाता है, लेकिन 90% लाना जो है एक्यूरेसी पॉसिबिलिटी जल्दी नहीं होती है। जो टॉप लेवल के कैंडिडेट होते हैं वो आसानी से ले आते हैं। फिर गाइस यहाँ पे डिफिकल्ट, अब यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट था, तो डिफिकल्ट पेपर में आप लोगों के अगर 1 नंबर 1.5 नंबर जिन कैंडिडेट लोगों के कम है उनको मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक, ज्यादा नहीं, 1 से 2 नंबर तक। अगर 1 या 2 नंबर आप एससी एसटी को छोड़ के, क्योंकि उनको मार्क्स से रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उनको 1 से 2 नंबर तक बेनिफिट मिल सकते हैं। लेकिन एससी और एसटी वालों को उनको 2 नंबर से 3 नंबर तक बेनिफिट मिलेगा मार्क्स से रिलैक्सेशन के रूप में। ठीक, तो इतने 4 बेसिस पे आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो गाइस, यही एक अपडेट है। कल की जो आप लोगों को मैं बताया था और उसको रियल मत मानिएगा, क्योंकि वो नोटिस जो है ट्विटर के माध्यम से मेरे को प्राप्त हुआ था, तो मैं सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाए।
तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।